कारून का नाम सुना है आपने ना? सुने? कारून कितने बड़े खजानों का मालिक था। अल्लाह ताला ने उसको जो खजाने अता फरमाए थे ना, उसकी चाबियां उठाने के लिए एक बहुत बड़ी जमात होती थी, ताकतवर जमात, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया। कारून एक दिन मौज में आ गया, लोगों को कहने लगा मेरे खजानों की शोहरत है, तो मैं ना फलां दिन फलां तारीख के अंदर फलां वक्त में अपने खजानों की नुमाइश कराऊंगा, अपने खजानों को खुले मैदान में निकलवाऊंगा, वहां पर सारे लोग उसको देखने के लिए आए। अब लोगों में बातें होने लगी, हाँ जी उसके खजाने देखेंगे सब कुछ। और एक दिन फरमाया फखरज अला कौमिही फी ज़ीनती, हाँ एक दिन वो निकला, अपने खजाने निकाले उसने, लोग आए देखने के लिए। जैसे आए, जिधर देखें तो हीरों के जो ढेर लगे हुए हैं, इधर देखें सोने चांदी के अंबार लगे हुए हैं। कोई दुनिया का ऐसा माल असबाब नहीं था जो उसके पास नहीं था। ढेर लगे हुए हैं, मैदान भरा हुआ है। लोग ना बड़ी हसरत के साथ आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे, हाँ कि यार इतना माल, कहते हैं बड़ा मुकद्दर वाला है कि इसको इतना माल मिला। अल्लाह ताला ने वहां पर फरमाया ना, 20वें सुपारे के अंदर फरमाया कि कुछ कमजोर ईमान वाले वहां पर मौजूद थे। उनकी ये बात ना जो दिल में हसरत उठ रही थी ना, उनकी जुबान पर आ गई। वक़ाल अल्लज़ीना युरीदून अल हयात दुनिया या लैत लना मिस्ल मा उतिया कारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। कहने लगे कि हाय काश हमारे पास भी ये होता, हाँ इस तरह हमारे पास हमें भी मिला होता। वो बड़ी मुकद्दर वाला बंदा है यार, जिसको इतना माल मिला। वहां पर ना कुछ लोग ऐसे भी मौजूद थे कि जिन पर दुनिया की हकीकत खुली हुई थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म, वहां पर वो लोग जो जिनको अल्लाह ने इल्म अता फरमाया था, वो कहने लगे या लैत लना, जो कहने लगे कि वैलकुम सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमन व अमिल सालिहा। फरमाया कि तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, तुमने जुबान से बात कैसी निकाली है, तुमने बात कैसी की है जुबान से। अल्लाह ने जो तुम्हें ईमान और अमाल सालिहा की दौलत दी हुई है, एक कारून के खजाने तो क्या सैकड़ों कारून के खजाने भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। भाई ईमान के मुकाबले में दुनिया की क्या हैसियत है। और फिर जो अल्लाह ने ईमान पर अता फरमाना है ना, वो भी हम नहीं सोच सकते। हमने कभी गौर ही नहीं किया, तवज्जो ही नहीं की ना। वो सही मुस्लिम के अंदर एक रिवायत आती है, हजरत मुगीरा इब्न शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, मूसा अलैहिस्सलाम ने ना एक मरतबा अल्लाह ताला से अर्ज किया, अल्लाह जन्नत में जाने वाला सबसे अदना दर्जे का जन्नती कैसा होगा, उसको क्या मिलेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा क़ाला हुवा रजुल यजीउ बअदमा उदखिला अहलुल जन्नतिल जन्ना। मूसा वो एक बंदा होगा जो सारे जन्नतियों के जन्नत में दाखिल होने के बाद आएगा। अल्लाह उसको फरमाएंगे फयुक़ालु लहू उदखिलिल जन्ना, अल्लाह उससे फरमाएंगे जन्नत में दाखिल हो जा। फरमाया वो कहेगा फयक़ूलु रब्बी कैफ़ा वक़द नज़्ज़लन नासु मनाज़िलहुम व अख़ज़ू अख़ज़ातहुम, या अल्लाह किधर जन्नत में दाखिल हो जाऊं, सारे लोगों ने अपने अपने महल्लात अपनी अपनी जन्नतें ले ली हैं, मेरे लिए तो नजर ही कुछ नहीं आ रहा। अल्लाह फरमाएंगे अतरज़ा अन यकून लका मिस्ल मलकिन मिन मुलूकि दुनिया, तू इस बात पर खुश है कि तुझे दुनिया के बादशाहों जितनी जितनी उनकी बादशाहत होती है इतनी जन्नत दे दी जाए। डूबते को तिनके का सहारा, वो जल्दी से कहेगा रज़ी तु रब्बी, अल्लाह मैं राजी हूं। अल्लाह फरमाएंगे फयुक़ालु लका, ये भी तेरे लिए है, वमिस्लहु 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 वमिस्लहु, फरमाया इसके 4 गुना और बड़ी जन्नत तेरे लिए है। अब ये फिर अर्ज करेगा रज़ी तु रब्बी, या अल्लाह मैं बहुत खुश हूं आपकी ज़ात से, बहुत राजी हूं। अल्लाह की रहमत को जोश आएगा। अल्लाह फरमाएंगे हाज़ा लका व अशरतु अमसालिही व लका मश्तहत नफ्सुक व लज़्ज़त ऐनुक, ये भी तेरे लिए है और इसके अलावा इसके 10 गुना तेरे लिए और है, और इसके अलावा फरमाया जो तेरे जी को अच्छा लगे, जो तेरी आंखों को भला लगे, वो तेरे लिए है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की फ़अअलाहुम दरजा रब्बी फ़अअलाहुम दरजा, या अल्लाह आला दर्जे का जन्नती कैसा होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा उलाइकल्लज़ीना गरसत करामतुहुम बियदी व खतमतु अलैहा फलम तरा ऐनुन वलम तस्मा उज़ुनुन वलम यख्तर अला क़ल्बि बशर।
मूसा वो ऐसी जन्नत होगी, उस जन्नत को मैंने अपने हाथों से तैयार किया है। मूसा वो जन्नत ऐसी होगी, उस जन्नत के मुताल्लिक किसी कान ने सुना नहीं, किसी आंख ने देखा नहीं, और वो जन्नत ऐसी होगी कि किसी इंसान के दिल के अंदर उसका ख्याल तक नहीं गुजरा। वो ऐसी जन्नत होगी। अदना दर्जे के जन्नती को जो जन्नत मिल रही है दुनिया के बराबर 4 गुना और, फिर उसके 10 गुना और, फिर उसके अलावा जो तेरे जी को अच्छा लगे, जो आंखों को भला लगे, इंसान कितना सोच सकता है यार, आप खुद अंदाजा लगाएं। ऐसी जन्नत ये सबसे अदना दर्जे का जन्नती है। और आला दर्जे की जन्नती के मुताल्लिक हम अल्लाह ने क्या फरमा दिया कि हम सोच भी नहीं जा सकती। वैसे इंसान कहां तक सोच सकता है? जब मैं ये रिवायत बयान करता हूं ना या मैं पढ़ता हूं तो मैं हैरान होता हूं, इंसान अपने ख्यालात में क्या क्या नहीं बना सकता। और रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि किसी इंसान के ज़हन के अंदर वो ख्याल तक नहीं आया, वो जन्नत ऐसी होगी। उस जन्नत के मुतालिक फिर रब्बुल आलमीन ही जानते हैं कि वो कैसी जन्नत होगी। तो बहरहाल कारून के खजानों को जब देखा ना तो कुछ लोगों ने क्या किया, उनके दिल के अंदर हसरत पैदा हुई कि यार हमें भी मिल जाता। अहले इल्म ने जो जिन पर दुनिया की चीजें खुल चुकी थी कहने लगे कि यार अल्लाह ने जो तुम्हें ईमान दिया है वो सबसे आला है, सबसे ऊंचा है। अच्छा फिर ऐसे हुआ ना, कारून रब ताला की नाफरमानी में था। हाँ, अल्लाह ताला ने सजा के अंदर उसको और उसके माल को और घर को जमीन के अंदर दसा दिया। सारे माल असबाब घर समेत अल्लाह ने जमीन में दसा दिया। उसका फिर कोई भी मददगार नहीं था, कोई भी काम आने वाला नहीं था। फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द फमा कान लहू मिन फियती यंसुरूनहु वमा कान मिनल मुंतसिरीन। अल्लाह फरमाते हैं उसको उसके घर समेत खजानों समेत हमने जमीन के अंदर दसा दिया। कोई उसका मददगार नहीं था जो उसकी मदद करता, कोई जमात नहीं थी जो उसकी मदद करती। अब वो जो लोग थे ना जो कहते थे काश हमें भी मिल गया होता, वो ये भी देख रहे थे। पहले वो खजाने भी देखे थे, अब जमीन में दसाया जाना भी देखा है। अब जाकर ना अल्लाह के सामने हाथ जोड़ दिए, या अल्लाह शुक्र है हमें नहीं दिया, या अल्लाह शुक्र है हमें नहीं दिया ये माल दौलत, या अल्लाह अगर हमें दिया होता तो हमें भी ऐसे ही जमीन में दसा दिया जाता, हम भी ऐसे ही नाशुक्रे बन जाते, ऐसे ही हम इस अजाब के मुस्तहिक हो जाते। तो बात मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं, देखिए कारून का वाकया ये एक बहुत बड़ा वाकया है कि अगर दुनिया मिल गई, ईमान नहीं मिला, आखिरत में नहीं मिली, हिदायत नहीं मिली, तो ये इंसान नुकसान में जाएगा।